Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. I hope आप लोग इन इंटर्नशिप से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे पुराने वीडियोस में मैंने आपको पूछा था और बताया भी था कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसको आप शेयर कीजिए, आप उसको हमें कमेंट में डालिए ताकि हमें पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट में डायरेक्टली पूछिए। तो कल हमने सीखा था कि कैसे हम कैड को इंपोर्ट करते हैं प्लान में अपने मॉडल में, और उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं मॉडल मेकिंग के लिए, किस तरह से हम ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को हम किस तरह से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, और प्रॉपर मॉडलिंग की जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो छोटी मोटी डिटेल्स और रह गई थी आज हम वो देख लेते हैं। डोर विंडो देख लेंगे, डोर विंडो कैसे लगाना है, और उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल्स की कि हम आर्किटेक्चरल मटेरियल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से उसमें प्लेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देखेंगे हमने ये जो बनाया था कल, इसमें हमने ये सेक्शंस अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं सो दैट वी कैन वर्क ऑन दिस मॉडल। अब इसमें जो बेसिक चीज़ें हमारी रह गई थी, जैसे डोर्स हमारे रह गए थे, विंडोज़ हमारे रह गए थे, तो आज हम डोर्स एंड विंडोज़ पे काम कर लेते हैं। और एलिवेशन के लिए जो हम सोच रहे थे, हम उस तरह से एलिवेशन को यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एलिवेशन में आऊँ तो हमारा ये जो पैरापेट वॉल है, इस पैरापेट वॉल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं पीछे ही रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरी जो वॉल है ये आगे तक आए। इससे मेरा जो आगे का फेस है वो मेरे को क्लीन मिलेगा और मैं इसे बॉक्स टाइप में एक क्रिएट कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो वॉल है वो मैंने क्लीन कर ली है, और आप देखेंगे मेरा जो बॉक्स है ये वो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम वो वॉल बना लेते हैं जो हमने यहाँ पे वॉल छोड़ दी थी। उस वॉल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक वॉल यहाँ से मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब मेरा ये वॉल का मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो इसको मैं कट करके मेरे ग्राउंड फ्लोर की वॉल की लेयर में ही यहाँ पे पेस्ट एंड प्लेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरी यहाँ पे वॉल जो है वो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की लेयर में आ गई है। इसके साथ ही क्योंकि हमारा यहाँ पे जो स्टेयरकेस आ रहा था, तो ये हम पूरा लॉन्ग विंडो ले रहे थे एक, तो उस लॉन्ग विंडो के लिए हम यहाँ पे जो नीचे वाली वॉल है उसको भी हम विंडो के लिए कट कर लेंगे। और हमारा जो नीचे से लैंडिंग आ रही थी वो 5 फीट पे हम आ रही थी, तो उसके लिए हम 5 फीट प्लस 1.5 फीट उसके सिल के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे, और इसको हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग के बाद में यहाँ पे मैं विंडो के लिए मैं गैप कर दूंगा। प्लस आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो बीम है, अब वो यहाँ पे बीम भी हमारी नहीं आएगी क्योंकि हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं और विंडो हम कंटिन्यूस लेंगे। तो हम इस बीम को भी यहाँ से हटा देते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस को हटा देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्लीन हमें जो है पूरा मिल गया है। अब इसी के साथ में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि हमने जो किचन का जो विंडो थी, बिकॉज ऑफ दिस एलिवेशन हमने उसे सेंटर में लेके आ गए थे, तो हम इस किचन की विंडो को भी यहाँ पे हम सेंटर में ले लेते हैं। उसके लिए आप इस वॉल पे डबल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करके इसे खोलेंगे, एडिट ग्रुप में जाएंगे, और उसके बाद में आप वॉल को सिर्फ मूव टूल से विंडो को आप सिलेक्ट करके इसे मूव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो वॉल का हमारा है, ये लाइन जो है ये लाइन हमारी एंड तक है, इस लाइन के लिए, इसलिए इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो हमारा सेंटर नहीं होगा इस विंडो का, तो हम इस विंडो को वापस सिलेक्ट करेंगे और इसको हम इस लाइन के मिड में ले लेंगे जो कि हमारा इन दोनों के बीच में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये मिड में आ गया है।
हम स्लाइड स्टाइल्स में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डार्क लाइन्स है वो नहीं चाहिए, तो हम इनको लाइट लाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टाइल्स में जाके। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारे और उसके बाद में हम यहाँ पे जो ग्रुप्स हमारे थे, जो गाइड्स हमारी थी, उनको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे बेसिक जो है वो फ्रेमवर्क बन गया है। तो हम बालकनी के लिए, अब क्योंकि हमारा ये जो आप देखेंगे, ये अभी जो हमारा सिविल का था सिर्फ उतना था, हम इसको एक थिकनेस देंगे, इस बॉक्स को एक थिकनेस देंगे। तो थिकनेस देने के लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट करूंगा। तो थिकनेस देने के लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट करूंगा आउटर साइड से, और उसको मैं एक थिकनेस ले लूंगा यहाँ पे, मान लीजिए 3 इंचेस की, कि कोई भी मेरी क्लैडिंग हो सकती है। और इस थिकनेस को मैं 1 फीट का बॉक्स का डेप्थ दिखा दूंगा, और मैं इसको क्रॉप कर लूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो बॉक्स है वो मेरा यहाँ पे इस तरह से बन गया है। आप चाहें तो इसको बैक पुश करके 6 इंचेस अंदर हम ले सकते हैं, ताकि हमारी ये जो 9 इंचेस की पूरी एक थिकनेस जो है हमें नीचे से दिखाई दे। अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे विंडोज पे। तो हम इसको भी एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये जो ग्रुप है हम इसको मॉडल के ग्रुप में डाल के यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर लेंगे, और इसको हम बॉक्स 1 के नाम से यहाँ पे दे देंगे, ताकि हम इसको कोई और दूसरे मटेरियल में अगर चाहें तो हम उस दूसरे मटेरियल में भी इसे डाल सकें। अब आप देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे बेसिक एलिवेशन हमारा बन गया है। अब इसमें हमारा विंडोज एंड डोर्स जो है वो आएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे। तो विंडोज और डोर्स लगाने के लिए हम वापस 3D वेयरहाउस में जाएंगे, और वहां से हम विंडोज एंड डोर्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई सी भी विंडो ले सकते हैं, आपके इंटीरियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से विंडो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो हल्के मॉडल्स होते हैं हम वो ले, ताकि हमारा जो मॉडल है वो हैवी ना हो, लेकिन दिखने में भी अच्छे हों। तो इस तरह की हम कुछ विंडोज का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो विंडोज के लिए हम यहाँ पे 3D वेयरहाउस में जाएंगे, और वहां से हम विंडो सर्च कर लेंगे। हम यहाँ पे जो विंडो लगाएंगे वो बहुत बेसिक लगाएंगे, सिर्फ ग्लास और फ्रेम। हम अभी यहाँ पे कोई मॉडलिंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सी एक ग्लास और फ्रेम की वाली विंडो सर्च कर लेते हैं। अगर जैसे आपको जो आपको चाहिए वैसा अगर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, वैसे आपको विंडो नहीं मिलती है, तो आप खुद की भी यहाँ पे विंडो बना सकते हैं। तो अगर हम खुद की विंडो बनाएं तो उसके लिए हम मान लीजिए कि हमने यहाँ पे विंडो बनानी है, तो हम उसके लिए पहले तो हम इस विंडो को यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, और इसकी जो फ्रेम है उसकी हम एक थिकनेस यहाँ पे अंदर की तरफ एक्सट्रूड करके हम थिकनेस दे देते हैं। और इसके बाद में हम इसे पूरा क्लिक करके, अब इसे ट्रिपल क्लिक करके यहाँ पे इसे हम विंडो का नाम यहाँ पे दे देते हैं। अब ये विंडो हमारी यहाँ पे बन गई है। अब आप डबल क्लिक करके इसको, जो हमारा फ्रेम है, हम जैसे 2 इंच का अगर फ्रेम लेते हैं तो हम 2 इंच का फ्रेम लेके इसको हटा सकते हैं। तो हमारा ये फ्रेम जो है वो बन गया है विंडो का। अब इसमें आप और भी डिटेलिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर मेरे को यहाँ पे फिक्स विंडो दिखानी है, जैसे कि अभी हम सिर्फ फिक्स विंडो बेसिक विंडो ही बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्लिक करके यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे, और इस ग्रुप का जो नाम है वो हम यहाँ पे इसे फ्रेम नाम दे देंगे। अब इसके अंदर हम ग्लास बनाएंगे। तो ग्लास के लिए मैं ये मिड पॉइंट लेता हूँ, और यहाँ से मैं मिड पॉइंट लेता हूँ। तो आप रेक्टेंगल जो है वो इस तरह से भी आप बना सकते हैं मिड पॉइंट से। उसके बाद में जो ग्लास की थिकनेस होती है हमारी 12 mm, मैं यहाँ पे 12 mm टाइप करके इसे ट्रिपल क्लिक करके एक और ग्रुप बना लेता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप कमांड्स को आप शॉर्टकट्स जो यूज करेंगे
उस तरह से आप अपना जो मॉडल है वो आप फास्टली यहाँ पे बना पाएंगे। तो मैंने इसको ग्लास का यहाँ पे नेम दे दिया है। अब आती है मटेरियल की, यहाँ पे अब बारी आती है यहाँ पे मटेरियल की सिलेक्शन की। तो अब जैसे अब मेरे को ग्लास का अगर मेरे को यहाँ पे मटेरियल डालना है तो आप मटेरियल वाले कंपोनेंट में आएंगे, इसे ऑन कर लेता हूँ। तो मेरे मटेरियल्स वाले कंपोनेंट में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ग्लास एंड मिरर्स का आपका एक पूरा फोल्डर है, उसमें से आप एक मटेरियल चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर मेरा जो बाहर का फ्रेम है, मैं फ्रेम जो चाहता हूँ मैं उसे वुड का फ्रेम चाहता हूँ, तो मैं उसे यहाँ पे वुड का फ्रेम यहाँ पे बना सकता हूँ। और मेरा यहाँ पे जो है वो विंडो यहाँ पे बन गई है। अब इस विंडो को आप कॉपी करके अलग अलग जगह पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अब मेरी यहाँ पे विंडो का जो ग्रुप था, ये मेरी एक विंडो का ग्रुप है। अब हमारा ये जो है वो एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको मैं दूसरी जगह पे विंडो में प्लेस कर दूंगा। अब मेरी ये जो दो विंडोज हैं ये दो अलग अलग ग्रुप में आई हैं, तो मैं इन दोनों को एक ग्रुप बना लूंगा और इस ग्रुप का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा विंडोज, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो अलग अलग विंडोज हैं। और जब मैं आपको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। तो अब इनको हम इंडिविजुअल भी नाम नेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं कि ये किचन विंडो है और ये हमारी स्टेयरकेस विंडो है। जब आप ऐसे नेमिंग करते हैं तो आपका जो जब आप ऐसे नेमिंग करते हैं और आउटलुक में काम करते हैं तो बेशक ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इससे आपका मॉडल इतना क्लीन हो जाता है कि आपको बार बार इसमें एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप डायरेक्टली उस एक जगह पे जा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने इस पूरे मॉडल को स्केल नहीं किया। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ, क्योंकि मुझे स्केल करके फिट करना है, तो आप देखेंगे कि मेरे जो एजेस हैं वो भी स्केल हो जाती हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हमें यहाँ पे एजेस को स्केल नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो फ्रेम है वो तो सेम ही रहती है। तो इसलिए हम फ्रेम की जो लेयर है उसमें आएंगे, यहाँ जो ऊपर पार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको हम यहाँ से मूव करके उसको स्ट्रेच कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है आपका विंडो को स्केल करने का। मेरा ये जो फ्रेम था वो तो हमारा स्ट्रेच हो गया है, लेकिन ये जो ग्लास है इसको हम स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम डायरेक्टली स्केल इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई फ्रेम हमारा यहाँ पे नहीं है। तो हम ग्लास को स्केल करके उसे हम यहाँ पे स्केल कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको पूरा ग्लास का पैटर्न दे सकते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा बाहर का। अब क्योंकि हमारे ये विंडोज यहाँ पे बन गई हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जितनी भी विंडोज हैं वहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए पहले मैं जो मेरा टेरेस है वो टेरेस में हाइड कर लेता हूँ और नीचे का ग्रुप भी हाइड कर लेता हूँ। और मेरा ये जो ग्रुप है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब इस ग्रुप में से मैं जितने भी विंडोज हैं मैं उन सब विंडोज को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और अलग अलग जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे।
अब हमने यहाँ पे जितनी भी हमारी विंडोज हैं उनको हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी विंडोज है सबका सेम नेम आ गया है। तो हम चाहते हैं कि वो नेम जो है वो अलग अलग हो जाए। जैसे में हमारी ये फ्रंट विंडो है, तो ये एंट्रेंस पे जो विंडो है उसको हम एंट्रेंस विंडो यहाँ पे डाल देंगे। क्या में ये जो विंडो है हमारी, ये रूम 1 की विंडो है, इसे रूम 1 हम डाल देंगे। ये हमारी रूम 1 की विंडो 2 है, तो रूम 1 विंडो 2 हम इसको डाल देंगे। आप चाहें तो कोई सा भी इसमें नाम इसमें डाल सकते हैं। ये रूम 2 की विंडो है। ये हमारे टॉयलेट की विंडो है, तो हम यहाँ पे टॉयलेट 1 वेंटिलेटर, और इसके बाद में ये जो हमारी है ये टॉयलेट 2 वेंटिलेटर। तो इस तरह से हमारे जितने भी हैं सारी की सारी विंडोज के यहाँ पे नेमिंग हो गई है फर्स्ट फ्लोर के लिए। अब बात आती है हमारे डोर्स की। जिस तरह से हम डोर्स पहले वहाँ पे हम लेके आए थे, उस तरह से यहाँ पे डोर्स जो है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जब भी हम यहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं मटेरियल्स, या हम जो भी मटेरियल्स लेके आते हैं उनको हमें स्केल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आर साइज। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो स्केलिंग है वो अनप्रोपोर्शनेट हो जाती है और हमारे वो डोर्स और विंडोज और बेकार लगने लगते हैं। तो उसका क्या तरीका है? आप तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो डायनेमिक कंपोनेंट्स करके यहाँ पे आपका कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और उनके जो फ्रेम साइजेस और जो उनके इंटरनल साइजेस हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। वो स्केल करने पे उनको कभी भी डिस्टॉर्शन नहीं होती है। तो उन टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक कंपोनेंट्स। और डायनेमिक कंपोनेंट्स का हम बारे में बताएंगे आपको एडवांस स्टडीज के अंदर। तो अभी के लिए मैं ये डोर ले लेता हूँ। इस डोर को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ हमारे किसी एक अभी जैसे मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ इसे मॉड एंट्रेंस पे, और इसको हम स्केल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एंट्रेंस। तो अभी उसके लिए मैं सब पहले हाइड कर लेता हूँ। अब इसको हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे स्केल कर लिया है, क्योंकि आप देखेंगे ये हमारा रॉन्ग साइड जो है वो डोर है, तो हम इसको मिरर करके हम इसे राइट एंगल में खुलने वाला बना लेते हैं। और क्योंकि ये जो डोर है इसकी थिकनेस भी अभी ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम इसकी थिकनेस जो भी है वो भी हम यहाँ पे कम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब ये हमारा डोर यहाँ पे आ गया है। तो इस कंपोनेंट को जो है मैं इसमें मॉडल के अंदर डालूंगा, और यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट का जो नाम है वो मैं यहाँ पे से डोर का नाम दे दूंगा। अब क्योंकि हमारा मेन डोर है, तो इस मेन डोर को हम जो है डेफिनेशन में और इसका जो नेम इंस्टेंस है उसे हम D1 डोर के लिए दे देंगे। तो ये हमारा D1 डोर है, और ये अभी हमारी कोई भी लेयर में नहीं है। तो इसके बाद में हम इस डोर को जो है कॉपी कर लेंगे D2 डोर बनाने के लिए। तो हम उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे स्केल कर लेंगे। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे D1 डोर जो है हमारा वो आ गया है। इसको मैं यहाँ पे रीनेम करके इसे D2 कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे D2 डोर यहाँ पे बन गया है। अब इन दो डोर्स को भी हम यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप को हम नाम दे देंगे डोर्स। तो बेसिकली हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी डोर्स और विंडोज हैं हमारे, उन सबको भी ग्रुपिंग करके उनको एक ग्रुप में रख रहे हैं, और जितना हो सके उनको हम यहाँ पे अपना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, उनको यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं आउटलाइनर के थ्रू। अब क्योंकि हमारा ये D3 है, तो इसको हम D3 यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और D3 को फिर हम यहाँ से वापस कॉपी कर लेंगे।
इस तरह से आप मिरर भी कर सकते हैं। और हमारी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डोर और एक विंडो यहाँ पे रह गया है, तो मैं इस डोर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये भी हमारा D3 ही है, और उसको मैं यहाँ से मूव कमांड के जो हमारे रोटेट टूल है उससे मैं इसको 90 डिग्रीज रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको एच पे प्लेस कर लेते हैं। अब जो मेरा विंडो है उस विंडो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और विंडो को मैं इस जगह पे प्लेस करके इसको यहाँ पे हम स्केल कर लेते हैं। इस विंडो को हम यहाँ पे CT दैट इज कॉमन टॉयलेट वेंटिलेटर का यहाँ पे हम नाम दे देंगे। ये CTV हमारा CCTV वाला नहीं है, ये हमारा CTV इज शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन टॉयलेट वेंटिलेटर। अब इसके बाद में क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास में यहाँ पे दो विंडोज और रह गए हैं, एक मेन जो हमारा यहाँ पे बालकनी के लिए है दैट विल बी स्लाइडिंग डोर और स्लाइडिंग डोर विंडो इन ग्लास, और एक ये जो हमारा है विंडो, और एक जो हमारा ये विंडो है डाइनिंग एरिया के लिए वो वाला। तो इसका हम सिल जो है अभी के लिए हम इसको 1 फीट का सिल ले लेंगे और ये जो हमारा विंडो बनेगा इसको हम मल्टीपल पार्ट्स में बनाएंगे। तो मल्टीपल पार्ट्स में बनाने के लिए मैं विंडो की लेयर ऑन करूंगा। विंडो के ग्रुप में आने के बाद मैं किसी एक विंडो को यहाँ पे कॉपी करूंगा और उसको वहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब उसको जहाँ प्लेस किया है आप उस पॉइंट से उसको रोटेट करके और हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अभी आप देखेंगे जो रोटेट हुआ है ये अच्छे से नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये एज है ये गलत यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसको रोटेट अच्छे से करने के लिए आप वापस इसको पॉइंट पकड़ें, इस पे क्लिक करें जो हमारा पॉइंट हमें इस लाइन पे चाहिए और उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्योंकि ये विंडो जो है ये हमारी इंटरनल विंडो है तो इसको हम अगर पार्ट्स में भी बना सकते हैं, इसका डिजाइन भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें सिर्फ इन पार्ट्स को यहाँ पे डाल दूंगा। और इस विंडो को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक कॉपी किया है यहाँ पे, मैं इसको 5 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ या 6 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ तो मेरी एक और यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में इन सबको मैं सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लूंगा और इस ग्रुप के अंदर मैं इसको नाम दे दूंगा डाइनिंग विंडो। अब इस डाइनिंग विंडो को जो है मैं यहाँ पे स्केल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इसे स्केल कर लेते हैं। इसमें डिस्टॉर्शन भी जो है हमें कम दिखाई देगा। तो इस तरह से कि आप यहाँ पे एक विंडो जो है यहाँ पे बना सकते हैं अपने डाइनिंग के लिए और छोटे छोटे कंपोनेंट्स को यूज करके। अब यहाँ पे जो हम अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे जो विंडो है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा एक स्लाइडिंग डोर आना है, तो हम वो स्लाइडिंग डोर यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही स्लाइडिंग डोर का ऑप्शन लेके आता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उनमें से मैं अभी के लिए ये वाला जो स्लाइडिंग डोर है इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको इस मॉडल में हम ले आते हैं। अब इसको हम स्केल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो हमारा यहाँ पे जो है स्लाइडिंग डोर विंडो भी आ गया है यहाँ पे। अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि हमारे जो मटेरियल्स है ये भी डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स में जो मटेरियल आते हैं वो अलग होते हैं, और अगर
हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो अलग है। तो आप या तो इन कंपोनेंट इन मटेरियल्स को भी सेम कर सकते हैं कंपोनेंट्स के थ्रू, अपने अपने मटेरियल के थ्रू, या फिर इनको इसमें भी चलने दे सकते हैं। हम अच्छी हैबिट ये है कि आप इन सारे मटेरियल्स को जो है वो एक रखें। जैसे ग्लास का मटेरियल तो ग्लास हर जगह पे एक ही रखें, उसमें आप चेंजेस ना करें, क्योंकि अगर आप उसमें चेंजेस करेंगे तो आपके पास में काफ़ी सारे मॉडल्स हो जाएंगे, काफ़ी सारे ग्लासेस हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे या फिर इनको ऐसे ही रहने देंगे तो आपके पास में बहुत सारे मटेरियल्स जाएंगे जिनको आप बाद में जब हम रेंडर करेंगे तो हम उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उनको एक ग्रुप में डालते हैं। अब इसको हम जो डोर था हम उसे डोर वाले ग्रुप में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, पेस्टिंग प्लेस करके। तो हमारा जो कंपोनेंट था वो भी हमारा डोर की उसमें आ गया है। सेम एज अब हम जो नीचे वाला फ्लोर है हम उसके लिए यहाँ पे डोर विंडो जो है वो लेके आएंगे। तो नीचे वाले फ्लोर के लिए मैं अभी के लिए जो मेरे अदर जो अननेसेसरी हैं उनको मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा ये फ्लोर जो है मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, ऊपर वाला फ्लोर हाइड कर लेता हूँ और ये हाइड कर लेता हूँ। तो आप मेरा जो है नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर की वॉल्स दोनों साथ में देख सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कॉपी करनी है। तो जैसे अगर मैं इस डोर को मैं डायरेक्ट नीचे कॉपी कर लेता हूँ, अगर मैं एज इट इज इस पूरे ग्रुप को, तो आप देखेंगे कि इसमें बाकी सारे डोर्स तो हमारे सेट हो गए हैं। एक ये जो डोर्स थे हमारे, दो डोर्स हमारे एक्स्ट्रा थे, उन डोर्स को हम इसमें जाके ग्रुप में डिलीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसे कंपोनेंट बना देते तो कंपोनेंट में क्या होता कि ऊपर वाले जो डोर्स है वो भी हमारे डिलीट हो जाते हैं। लेकिन जो नीचे डोर्स आप देखेंगे नीचे वाले ग्रुप में हमारे जो डोर्स हैं उसमें हमारे थोड़े चेंजेस हैं। हमने डोर्स क्योंकि हमने यहाँ पे अलग तरीके से भी लगाए हुए हैं, तो हम उनको यहाँ पे सेट करके इनको इनकी पोजीशन पे यहाँ पे लगा लेते हैं। अब सेम जो हमने डोर्स के लिए किया है हम वो विंडोज़ के लिए भी कर लेंगे, क्योंकि विंडोज़ भी हमारी ऑलमोस्ट सेम ही है सब जगह पे। तो हम उन विंडोज़ को यहाँ पे कॉपी करेंगे मूव टूल से और उसको हम नीचे ले आएंगे। तो अब देखेंगे जैसे कि हमारा ये वाला जो विंडो है ये हमारा थोड़ा छोटा है और ऊपर हमने यहाँ पे वॉल बनाई है, तो हम इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे इसको बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे विंडो जो है हमारी छोटी है क्योंकि हमने यहाँ पे एक डोर टाइप विंडो दिया है जिसको हम ओपनेबल रखेंगे और फुल हाइट रखेंगे। तो हम इसको यहाँ पे फुल हाइट कर लेते हैं। ये फुल हाइट देने का रीज़न ये है कि आप ओटीएस को जो है, हमारा जो ओटीएस है उसको यहाँ से मेंटेन कर पाएँ। इसके बाद में आप आते हैं नीचे, तो नीचे हमारे इन डोर्स में जो ये विंडो है और ये वाली जो विंडो है ये दोनों हमारे इसमें नहीं आएंगी क्योंकि किसी काम की नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ से इनको हटा सकते हैं। और सेम हमारा ये जो विंडो है किचन वाली विंडो, हम वो भी नहीं चाहिए और ये स्टेयरकेस वाली विंडो भी नहीं चाहिए। इसके बाद में ये विंडो जो है जो हमारे डोर के साथ आ रही है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सही पोजीशन में प्लेस करके, अगर ये रोटेट ढंग से नहीं हुआ है तो इसको हम वापस रोटेट कर लेते हैं और इसको हम एडिट करके स्ट्रेच कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइज। मैं सेम चीज़ ग्लास के लिए भी कर सकता हूँ। मैं इसे ग्लास के लिए भी यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मेरे नीचे और ऊपर दोनों डोर विंडोज मेरे यहाँ बन गए हैं। अब मैं अनहाइड करके सारी सारी जो ज्योमेट्री है मेरी अनहाइड कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा ऑलमोस्ट जो मॉडल है मेरा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें मेरे सारे ओटीएस भी आ गए हैं और ओटीएस में किस तरह से हमारे विंडोज आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेम अब एक जो विंडो हमारी यहाँ पे कॉमन टॉयलेट की थी हमने नीचे वो पूरी लॉन्ग रखी थी, तो हम इसको अभी स्ट्रेच करके लॉन्ग कर लेते हैं।
क्योंकि ये दोनों साइड से स्ट्रेच हो रही है तो इसमें जो डिस्टॉर्शन है वो कम होगा। आप जब भी स्नैपिंग करें या इसमें स्ट्रेचिंग करें या मूव करें तो आप देखें कि आप जो स्नैप करें पॉइंट्स वो प्रॉपर पॉइंट्स हों। उनमें अगर आपने प्रॉपर पॉइंट्स नहीं स्नैप किए तो वो बाद में दिक्कत करेगा। तो ये हमारा था विंडो और डोर का यहाँ पे मेकिंग, और इसको हमने ऑलमोस्ट एक बना लिया है। अब इसमें जो हमारी रेलिंग आएगी हम उस रेलिंग को यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें हम नॉर्मल बेसिक ग्लास की एक रेलिंग देंगे। तो ग्लास की रेलिंग देने के लिए मैं इसे 2.5 फीट ऊपर और ले लेता हूँ, और कंस्ट्रेंट्स का यूज करके मैं इसको एक स्क्वायर बना लेता हूँ। इसको मैं 12 mm ग्लास जो है यहाँ पे शो करूंगा, तो मैं इसे 12 mm ग्लास शो करके इसे ग्रुप बना देता हूँ, और इसका जो मटेरियल है वो मैं ग्लास का मटेरियल यहाँ पे इसे दे देता हूँ। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप मॉडलिंग भी यहाँ पे फास्ट करेंगे। अब इसके बाद इसके साथ ही हम यहाँ पे चाहें तो इसके मटेरियल्स में हम डाल सकते हैं। अब ये जो हमारा है वो मेरा मॉडल कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे सेक्शन अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ और सेक्शन यहाँ पे स्लाइस करूँ तो आप देखेंगे कि मेरा सेक्शन जो है वो कितना प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है, और मेरी जो डोर विंडोज है वो भी कितनी सही यहाँ पे दिख रही हैं। अब बात आती है हमारी यहाँ पे मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स के लिए हम क्या करेंगे, तो मटेरियल्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मटेरियल्स चूज करेंगे हमारे किस जगह पे कौन से फेस पे क्या मटेरियल आने वाला है। जैसे कि हमारा ये जो फेस है ये हमारा फ्लोरिंग है, तो इसमें हम फ्लोरिंग मटेरियल डालेंगे। उसके लिए मैं कोई भी स्टोन मटेरियल यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल लेता हूँ। सेम एज मेरा जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें भी मेरा जो फ्लोरिंग है वो मैं मटेरियल डाल लेता हूँ। और जो मेरा टेरेस है इस टेरेस के लिए मैं यहाँ पे पैटर्न ले लेता हूँ, और वो पैटर्न में ब्रिक पैटर्न यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि मेरा ये फ्लोर जो है वो दिखाई दे कि हमने यहाँ पे ब्रिक यहाँ पे यूज की हुई है इसके लिए। अब इसके बाद में आप चाहें तो इस जो बॉक्स है हमारा बीच में इसको हम अलग डिफरेंट कलर से कर सकते हैं, स्टोन का कर सकते हैं। मैं इसको एक कलर प्रेफर करूंगा कि मेरा जो स्टोन है इसको मैं एक लाइट ग्रे शेड थोड़ा सा उसमें मैं इसको प्लेस करूं, और जो मेरी वॉल है इस वॉल जो बाहर वाली वॉल है मेरी इसको भी मैं लाइट ग्रे जो शेड है उसमें कलर करूं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को ग्रे शेड में कलर कर लिया है। अब इसके बाद में आप चाहें तो जैसे कि मेरा अंदर वाली जो वॉल है इस वॉल को मैं चाहता हूँ कि एक ओकर येलो टाइप कलर कुछ दूं, तो मैं इसे एक ओकर येलो टाइप यहाँ पे कलर देता हूँ। और जो मेरी बाहर वाली जो पूरी वॉल है, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे आप अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग फेसेस हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फेस बना सकते हैं, एक फॉल्स फेस बना सकते हैं जो कि प्रिटेंड करेगा कि हमने यहाँ पे एक लेयर चढ़ाई है इस पूरे, जो कि हमें बताएगा कि हमने यहाँ पे एक लेयर चढ़ाई है, उस लेयर को हम यहाँ पे कलर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फिनिश की लेयर जो है वो यहाँ पे ट्रेस कर लेता हूँ। और इसमें मैं जो मेरी विंडोज हैं उनको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। तो विंडोज को कट करने के लिए पहले मैं इसको एक ग्रुप बना लूंगा। इसके बाद में मैं इस ग्रुप के अंदर मार्किंग्स कर लूंगा, और जो अंदर के मेरे फेसेस है उनको मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बाद में ये जो हमारा फेस था, फिनिश फेस था, उसको हम कुछ एक थिकनेस ले लेते हैं जैसे कि 0.5 इंच। 0.5 इंच से क्या होगा, आप जैसे ही इसको बनाएंगे देखेंगे कि आपने ये जो फेस दिया, ये फेस से मेरा मॉडल जो है वो पूरा एकदम क्लीन लगने लगा है। तो इस क्लीननेस की वजह से अगर आप चाहें तो जैसे हमारा ये जो बॉक्स था इस बॉक्स को भी हम
तीनों साइड से, चारों साइड से 0.5 बढ़ा के इसको हम एंड तक ले आ सकते हैं, ताकि हमारा ये बॉक्स जो है वो प्रॉपर यहाँ पे एक पूरा बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क कर लूंगा। और जो मेरी अंदर की फेस है, अब जो मेरा बाहर का एरिया है, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेच करके पीछे वॉल तक ले जाऊंगा। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ बाकी सब चीज़ें, तो आप देखेंगे कि मेरा ये किस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स जो है यहाँ पे बन गया है, और किस तरह से मेरी जो है फिनिशिंग वाला जो बॉक्स है वो बन रहा है। अब हम जो ये बाहर वाला मटेरियल है, इस मटेरियल को भी हम एक अलग कलर दे सकते हैं, या हम इसको एक कोई टेक्सचर दे सकते हैं। जैसे कि हम स्टोन का टेक्सचर यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, हम इसे डार्क ब्लैक कर सकते हैं, या फिर हम इसको कोई और दूसरा कलर भी दे सकते हैं। हम चाहें तो इसी कलर को यहाँ पे चूज करके इसको लाइट और डार्क भी कर सकते हैं, कलर मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको हम बिल्कुल डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, या इसका हम जो टेक्सचर है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे टेक्सचर अगर मैं यहाँ पे कोई और दूसरा लेना चाहूँ, मैं यहाँ पे प्लास्टर का टेक्सचर यहाँ पे कर सकता हूँ, और मेरा जो टेक्सचर है वो यहाँ पे प्लास्टर वाला आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये टेक्सचर बहुत ही छोटा है, तो इसको हम एडिट कर लेंगे यहाँ से, और हम इसको कोई एक अच्छी वैल्यू दे देंगे जिससे हमारा ये जो टेक्सचर है वो यहाँ पे दिखाई दे। ये टेक्सचर्स मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं ऑनलाइन, ये उनमें से ही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, मटेरियल्स एडिट कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे जो और हमारी जो बिल्डिंग है उसके अंदर अब जो ग्रेस है वो आने लगा है धीरे धीरे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे और भी चीज़ें जो हैं, और भी एलिमेंट्स यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ हमें कोई और वर्टिकल, अगर हमें यहाँ पे लाइंस चलानी है तो हम यहाँ पे वर्टिकल लाइंस यहाँ पे हम बना सकते हैं। हमें यहाँ पे लाइट्स लगानी है तो हम यहाँ पे लाइट्स लगा सकते हैं, जो कि हम रेंडर में देखेंगे, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो इसका कलर है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि हम यहाँ पे इसे कंक्रीट फिनिश में रखें, तो हम इस वॉल को जो है इसको कंक्रीट फिनिश में भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे अगर यहाँ पे इसको कंक्रीट टेक्सचर देना है, तो मैं इसे सारा सिलेक्ट करके यहाँ पे इधर हम कंक्रीट का टेक्सचर को ही दे सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला कंक्रीट का टेक्सचर लेता हूँ, और शिफ्ट दबा के हम इसको जो है यहाँ पे कंक्रीट वाला टेक्सचर जो है दे सकते हैं। इससे हमारी जो अदर वॉल्स है उन पे इफेक्ट नहीं होगा, जो हमने पहले कलर किया था सिर्फ उस वॉल पे हमारा कलर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके के आप यहाँ पे जो है वो जो टेक्सचर है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको और चाहे तो दूसरे कोई और पॉलिश्ड कंक्रीट या ऐसा कुछ एक कंक्रीट में भी, इसमें न्यू कास्टेड कंक्रीट की तरह से भी यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको फिर इसके बाद आता है हमारा, अब हमने यहाँ पे मटेरियल डाल दिया है, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरी बिल्डिंग है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारा आता है शैडो का। तो शैडो टूल्स को यूज़ करने के लिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे शैडो टूल्स ओपन कर लें, तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला है हमारा टॉगल। इससे हम शेडोज ऑन कर लेते हैं। तो शेडोज ऑन करने पे हमारे जो इफेक्ट है यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आता है टाइम। आप किसी भी टाइम की यहाँ पे शेडोज जो स्लाइडर है उसको आप आगे पीछे करके यहाँ पे किसी भी एक टाइम के यहाँ पे शेडोज आ सकते हैं। ये ईयर का टाइम है, यहाँ पे किसी भी मंथ में आप यहाँ पे जो है इसकी शेडोज यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं कि किस मंथ में कैसी शेडोज यहाँ पे दिखाई देंगी। आप शेडोज का जो शेडो पार्ट है उसको लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, सन को ब्राइट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे यूज सन फॉर शेडिंग, मतलब कि आपका जो सन है वो ही आपको शेडिंग करेगा यहाँ पे, आप उसको भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो ये था हमारा शेडिंग का पार्ट। आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह से करते हैं, अगर हम शेडोज को यूज करके हम यहाँ पे सेक्शंस अगर बना निकालते हैं, तो हमारे सेक्शंस भी जो है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। हमें यहाँ पे सेक्शंस के अंदर भी शेडोज का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि अगर आपको शेडो के इफेक्ट और अच्छे से देखने हैं, तो आप उसके लिए कैमरा पोजीशन करके भी आप इंटीरियर की शेडोज को भी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कैमरा के जो पोजीशन करता हूँ,
इस डाइनिंग एरिया में, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लाइट्स जो है मेरी वो यहाँ पे आएंगी। तो आप उसको यहाँ पे शैडोज को चेंज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी डे में और नाइट, मॉर्निंग और डे में मेरी जो लाइट है वो किस तरह से यहाँ पे चेंज होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उस हिसाब से अपना रेंडर के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अब क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जैसे जो कैमरा है वो आप कभी भी इसमें, अब जो आपका कैमरा है वो बहुत ही क्लोज अप में है, तो आपको यहाँ पे वाइड एंगल नहीं मिलता है। तो वाइड एंगल लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू कमांड होता है हम उसको ऑन करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू हमारा 35 डिग्री है। हमारी बेसिकली जो आईज का जो हमारा होता है वो हमेशा 45 डिग्री होता है, जिससे हमारा आई का जो हमारा एंगल है, फील्ड ऑफ व्यू है, वो 45 डिग्री है। इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, तो जितना आप बढ़ाएंगे उतना आप वाइड एंगल जो है यहाँ पे इमेज कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा, आपको डिस्टॉर्टेड इमेजेस यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। ये छोटी स्पेसिस के लिए बहुत सही है। अगर आपको छोटी स्पेसिस यहाँ रखनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्टॉर्टेड इमेजेस रख सकते हैं। फिर आपको पोजीशन कैमरा करना है और लुक अराउंड करेंगे तो आपको पूरा जो है वो व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे शेडोज ऑफ कर देते हैं तो आपको जो व्यू है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। शेडोज ऑन करने पे आपको शेडोज के साथ में दिखाई देगा। तो अगर मेरी शेडोज यहाँ पे नहीं आती है तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में और इस पर्टिकुलर डे टाइम में मेरा जो शेडोज है वो इस विंडो से यहाँ पे मेरे को मिलेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं एनालिटिकल मॉडल्स के थ्रू कि हमारे किस टाइम पे शेडोज कैसी होंगी और हम उसको किस तरह से यूज कर पाएंगे। हमारे जो OTS है उससे हम उसके थ्रू हमें शेडोज आएंगी या नहीं आएंगी वो भी आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। इसका और जो हमारा अच्छा तरीका है विजुअलाइज करने का, फिर वो हमारे रेंडर्स पे आता है। हम उसको रेंडर्स निकाल के भी देख सकते हैं कि हमारा लाइट का इफेक्ट कितना अच्छा है और हमारा जो लाइट्स हैं वो किस तरह से इंटीरियर्स में आ रही हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे मटेरियल्स अप्लाई करते हैं, कैसे हम फेसेस बनाते हैं और किस तरह से हम यहाँ पे डोर विंडोज हम बड़े मॉडल्स में लगाते हैं। उसके बाद में हम किस तरह से इसको विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं, और अगर हमें इसके प्लान्स निकालने हैं तो हम वो भी किस तरह से यहाँ पे सेक्शन प्लेन्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे हमने पहले दूसरे जो मॉडल है उसके अंदर किए थे। अगर मैं प्लान को व्यू लेके और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो शेडो इफेक्ट है वो मेरा यहाँ पे प्लान में भी शो होगा और वो यहाँ पे दिखता है। तो उसको मैं यहाँ पे चेंजेस करके यहाँ देख सकता हूँ कि किस तरीके से मेरा जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आएगा। सेम अगर आप इसको पैरेलल प्रोजेक्शन में कर देते हैं तो आप पैरेलल प्रोजेक्शन में भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से आपके जो शैडोज हैं वो इफेक्ट यहाँ पे करेंगी हमारे प्लान को और हमारे इंटीरियर्स को। तो ये था हमारी गाइज आज की क्लास का। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि हम सीन कैसे सेट करते हैं, इमेजेस कैसे निकालते हैं और स्केचअप से इमेजेस की किस तरह से हम क्वालिटी चेंज करके उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको स्केचअप में और कोई भी डाउट हो, आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे कमेंट जो अपने डाउट्स हैं वो हमें पूछ सकते हैं। स्केचअप में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना मजा आएगा, और जैसे जैसे आप प्रोफिशिएंट होते जाएंगे स्केचअप में आपको उतना ही इंटरेस्ट इसमें आने लगेगा, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग मॉडल जो है करना सीखेंगे कि किस तरह से डिफिकल्ट मॉडलिंग करते हैं और मॉडलिंग में किस तरह से हम अलग अलग जो हमारे वेयर हाउस के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको किस तरह से यूज करते हैं, कंपोजिशंस कैसे करते हैं और उस तरह से किस तरह से हम उनको शो करते हैं हमारे रेंडर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।